अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं फरजैन फ्रॉम जिना ग्रामर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 10 क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी कर रहे थे। आज हमने उसका नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसके बारे में स्टडी करना है। इलेक्ट्रोस्कोप से मुराद एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं। The gold leaf spectroscope is a sensitive device which is used to detect electric charge. तो gold leaf spectroscope एक बहुत ही सेंसिटिव हसास डिवाइस होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए इसकी डायग्राम को स्टडी करते हैं। आप देखिए इसका जो सबसे पहला पार्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये एक ग्लास जार है। एक ग्लास का बना हुआ एक जार है। इसके अंदर आपको यहाँ पर एक डिस्क नजर आ रही है जो कि ग्लास की बनी हुई है, और इसी तरह से सेंटर में एक रोड है जो कि ग्लास की बनी हुई है, और इस रोड के नीचे दो लीफ लगे हुए हैं जो कि गोल्ड के बने हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखें, ये जो रोड है इसकी साइड पर आपको इंसुलेटेड नजर आ रहा है। इंसुलेटेड रखने के दो मकसद होते हैं कि आपकी जो ग्लास की रोड है, एक तो उसको सपोर्ट मिल सके, और दूसरा इस रोड पे से जो चार्ज है वो फ्लो करके बाहर ना जा सके। ठीक है, अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल होता तो चार्ज इससे बाहर जा सकता था इस रोड पे से। तो इसका मकसद क्या है कि इसको एक सपोर्ट फराहम करना, और दूसरा चार्ज जो है वो बाहर ना जा सके। इसी तरह से यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की फॉइल है, एल्यूमिनियम की बनी हुई, जिसको हमने एक कॉपर की वायर के जरिए से ग्राउंड कर दिया है जमीन के साथ। इसका मकसद ये होता है कि बाहर से किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस जो है वो फेस ना करनी पड़े, यानी कि बाहर से कोई चार्ज कंडक्ट होकर किसी भी किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट ना हो। तो स्टूडेंट, इसका जो हमारे पास बेसिक मकसद होता है, सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ चार्ज। अब चार्ज की डिटेक्शन किस तरह से होती है, उसमें कहते हैं इफ ऑब्जेक्ट चार्ज either positively or negatively the leaf of the electroscope will divert। इसमें वो ये बता रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रोस्कोप के पास कोई ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं और वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीफ होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अब वो किस तरह से होता है स्टूडेंट, आप समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक रोड लेकर आता हूँ इस इलेक्ट्रोस्कोप के लिए। उस रोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये न्यूट्रल थी। तो जैसे ही मैं इसके करीब पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊंगा, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में पढ़ चुके हैं, जब भी कोई चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब आती है तो उससे क्या होता है कि नियर एंड के ऊपर ऑपोजिट चार्ज क्रिएशन और फार एंड के ऊपर सेम चार्ज जो है वो पैदा हो जाता है। तो क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डिस्क के ऊपर आ जाएगा, तो सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो इस डिस्क के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि इस रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्या करेगी, इस डिस्क के पाए जाने वाला जो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है इसको अपवर्ड अट्रैक्ट कर लेगी, और इसके बराबर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिपेल होकर नीचे कहां चला जाएगा, लीफ पे चला जाएगा। तो दोनों लीफ के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है जब सेम चार्ज इधर आ जाएगा तो लीफ क्या करेंगे, आपस में डाइवर्ज करेंगे। इस तरह से ये डाइवर्ज कर देंगे, और इनकी डाइवर्जन, इनका फैलना, मुंतशिर होना, वो इस बात का सबूत होगा कि इस रोड को जो आप इसके करीब लेकर आए हैं उसके ऊपर चार्ज मौजूद था। इसी तरह से अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पे इस रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर क्या होगा कि ये जो ग्लास रोड के ऊपर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्क के ऊपर आ जाएगा, और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज दोनों लीफ के ऊपर चला जाएगा, और उसमें भी सेम यही होगा, जो लीफ है वो डाइवर्जेंस शो करेंगे, और डाइवर्जेंस इस बात का सबूत होगा कि इनके ऊपर क्या है, वो चार्ज मौजूद है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि इस इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से कोई ऑब्जेक्ट जब हम इसके करीब लेकर आते हैं, आया वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, हम इस बात का भी इसकी मदद से पता लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर
मटेरियल जो है वो इस कोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर लेकर आता हूं। तो इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर मिसाल के तौर पर कोई भी चार्ज है तो फ्लो करता हुआ क्या होगा, वो इस कंडक्टर के ऊपर चला जाएगा। जब चार्ज कंडक्टर के ऊपर ट्रांसफर हो गया तो आपके पास ये जो डाइवर्जेंस थी ये खत्म हो जाएगी और लीफ दोबारा एक दूसरे के जो है वो करीब आ जाएंगे और इसको क्या कहते हैं, कोलैप्स कर जाना। और तो इनका कोलैप्स कर जाना इस बात का सबूत होगा ये जो ऑब्जेक्ट इसके करीब आप लेकर आए हैं वो क्या है, वो एक कंडक्टर है। लेकिन अगर क्या होगा, अगर जो ऑब्जेक्ट आप इसके करीब लेकर आए वो इंसुलेटर है तो फिर इनकी डाइवर्जेंस में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। तो वो इस बात का सबूत होगा कि ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट आप इसके करीब लेकर आए वो क्या था, वो इंसुलेटर था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन में जो उसने दो मेन एप्लीकेशन यहां पर मेंशन की हैं जिनको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस करना है, दैट इज फोटोकॉपियर मशीन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। फोटोकॉपियर मशीन आपने देखा होगा, मुख्तलिफ फोटोकॉपी शॉप पे रखी होती है जिस पे हम क्या करते हैं, फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से मुराद होता है एयर को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मशीन इस्तेमाल करते हैं। जब एयर इसके अंदर से गुजरती है तो क्या करती है, डस्ट के पार्टिकल को फिल्टर कर देती है। तो फोटोकॉपियर मशीन क्या है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी इमेज का फोटोकॉपी बनाने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये जिस प्रिंसिपल पे काम करती है उसको कहते हैं एक्सियोग्राफी। एक्सियो का मतलब होता है ड्राइव और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। यानी कि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ड्राई राइटिंग करके किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे होते हैं। स्टूडेंट आपने देखा होगा जब वो फोटोकॉपी करता है तो फ्रंट के ऊपर एक ग्लास की आपको एक जो है सरफेस नजर आता है, वहां पर वो क्या करता है, पेज को रखता है जिसके ऊपर उसने उस ऑब्जेक्ट की या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी करनी होती है। जैसे ही वो उसको वहां पर रखता है, आपने देखा होगा एक लाइट सी निकलती है, तो यहाँ पर एक लैंप लगा होता है जो क्या करता है, वो लाइट को फॉल करवाता है। वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहां जाती है, लेंस के पास। जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है लेंस के पास तो वो उस इमेज का जिसकी आपने फोटोकॉपी करनी होती है उसको इसकी इमेज को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक सेंटर में एक सिलेंडर लगा होता है, ठीक है। उस सिलेंडर जो है आपके पास एल्युमिनियम का बना होता है और उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, तह चढ़ाई जाती है सिलीनियम की। सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। सिलीनियम क्या है, एक फोटो कंडक्टर है, यानी जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो वो कंडक्टर बन जाता है और जब लाइट फॉल नहीं करती तो वो इंसुलेटर बन जाता है। तो सेंटर में क्या है, एक कंडक्टर है जो क्या बना हुआ है, हमारे पास एल्युमिनियम का बना हुआ है और इसके ऊपर क्या है, एक कोटिंग की गई है सिलीनियम की, तो बीच में ये एक कंडक्टर रखा हुआ है। स्टूडेंट होता क्या है कि जब ये लाइट फॉल करती है तो इसके जिस एरिया के ऊपर लाइट फॉल करती है तो जाहिर सी बात है ऊपर सिलीनियम की कोटिंग है, वो एरिया क्या बन जाएगा, कंडक्टर। वहां पर सिलीनियम एज अ कंडक्टर के तौर पर एक्ट करेगा और जो एरिया डार्क रहता है वहां पर सिलीनियम एज अ इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट इसमें होगा क्या कि हमारे पास ये जो बीच में आपके पास ड्रम रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है, इसके साथ हमने एक हाई इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है। वो क्या करता है, सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। और जैसे ही लाइट पड़ती है तो क्या होता है, जिस एरिया के ऊपर लाइट पड़ी है वो एरिया क्या बन जाता है, कंडक्टर, क्योंकि ऊपर सिलीनियम की कोटिंग है जो क्या है, फोटो कंडक्टर, जो लाइट की मौजूदगी में कंडक्टर बन जाता है और डार्कनेस में इंसुलेटर बन जाता है। तो उससे क्या होगा, जिस एरिया के ऊपर इस गर्म सिलेंडर के ऊपर लाइट पड़ेगी वो कंडक्टर बन जाएगा और उसके ऊपर जो हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा था वो फ्लो करता हुआ बाहर चला जाएगा और बाकी जो एरिया जो डार्क था वहां पर पॉजिटिव चार्ज इंटैक्ट रहेगा। अब ये जो पेज जिसके ऊपर हमने कॉपी करनी है वो इस सिलेंडर पे जब ऐसे रोटेट करेगा तो उस पेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस जगह पर जहां पर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज आपने बनाना है, उस सारी एरिया के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, कुछ किस्म की जो है इस्तेमाल करते हैं जिसको टोनर कहा जाता है, उसको हम नेगेटिवली चार्ज करते हैं। अब पेज के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, टोनर के ऊपर क्या है, नेगेटिव
कहा जाता है ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से ये जो है वो पेज के ऊपर जाके स्टिक कर जाती है। अब क्योंकि ये क्या होती है पाउडर की फॉर्म में होती है तो ये खराब हो सकता है। फिर क्या होता है इसके साथ रोलर लगा होता है जिसको हीटिंग रोलर कहते हैं। जब ये हीटिंग रोलर पे से पेज गुजरता है तो वो क्या करता है उस पाउडर की जो इमेज है टोनर उसको मेल्ट कर देता है और वो उसके ऊपर परमानेंटली जो है वो फिक्स हो जाती है और आपके पास यहाँ से उसकी प्रिंटेड इमेज निकलकर बाहर आ जाती है। तो ये हमारे पास जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन थी फोटोकॉपियर मशीन की। तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से लर्न करना है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।